अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 446 यूटिलिटी स्टोर्स अभी तक बंद कर दिए गए हैं और 500 से ज़ायद बंद करने पर गौर किया जा रहा है। और इसकी इन्होंने जो रीज़न बताया वो ये बताया कि जी महंगाई में कमी करने के लिए हम लोग यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं। तो आइए अभी मैं एक यूटिलिटी स्टोर में ही मौजूद हूँ, यहाँ पे मौजूद एम्प्लॉय से और ओनर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये फ़ैसला सही हो रहा है कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फैयाज़। फयाज सर, आपको क्या लगता है यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह क्या है, ज़रा तफसील में बात करनी सबसे है। बड़ी वजह तो ये है कि जो एम्प्लॉई हैं वो क्या करेंगे, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। पार्ट जॉब तो पैसे नहीं मिल रही, बिल्कुल लोग कोई ऐसी जॉब सरकारी नहीं कुछ मुतबादल इसके हो। सेकंड ये कि इतनी सारी जो आवाम है जो इतना फ़ायदा उठा रही है वो लोग कहाँ जाएंगे। पहली महंगाई इतनी ज़्यादा है, जैसे अब गवर्नमेंट कह रही है कि शरह जो है इसकी महंगाई की वो 4 पॉइंट समथिंग हो गई है, लेकिन बाहर जाकर चेक करें क्या है, रेट क्या है। ये तो बड़ी सब मतलब कि मीडिया की बातें हैं, कितनी कम होगी ये होगी। उसकी मेन मेरे ख्याल है वजह ये है कि जो मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, बेशक काटना भी नहीं ये बात अगर आप यूट्यूबर हो तो, कि सब मीडिया भी कहुआ है जो गलत खबरें होता है कि महंगाई कम होगी ये होगी। अब देखो ना स्टोर पे यहाँ लाने थी लोग फ़ायदा उठाते थे, अब यहाँ बंदे ही कोई नहीं है। हम मुलाजिम यहाँ बैठे सुबह से आप तक फायर बैठ रहे थे, गाह कोई आ नहीं रहा। एक दो गाहक भी नहीं आ रहे। एक दो क्या मैडम फ़ायदा है, मतलब जहाँ 5-6 लाख पर डे सेल हो स्टोर की, डबल स्टोर की मिसाल दे रहा हूँ, अब वो 10-12 हज़ार हो रही है। अच्छा, 10-12 हज़ार तो सेल हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो रेट्स आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर मेन मार्केट में या कंज्यूमर मार्केट में, उनके रेट ज़्यादा हैं या कोई फ़र्क है? कितना फ़र्क है आप लोग? डेफिनेटली कम है रेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, अब थोड़ी देर आ जाए, जैसे ये देख कर मैंने डिस्प्ले किए हुए रेट, मार्केट का रेट क्या है 1200, हमारा रेट क्या है यूएससी रेट 1138। मतलब इस तरह से रेट हमारे मार्केट से कम है, रेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन सब्सिडी नहीं है हमारे पास। जब से सब्सिडी बंद हुई है ना, कस्टमर आना छोड़ गए। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि कैसे में 63 रुपीज़ आप सेव कर लें, 62 उनकी बचत उन्होंने हर जगह पे दी हुई है। मेन जो आइटम्स है ना, आटा की चीनी, उस पर सब्सिडी जो थी वो नहीं अब। आटा घी सब वगैरह पे आपको कितनी सब्सिडी मिलती थी? वो तो 109 का रेट था हमारा, चीनी का मार्केट में 150 था, काफ़ी फ़र्क था। ऐसे घी में 150-100 रुपये का फ़र्क था, आटे में था 200-250 रुपये का फ़र्क। तो अब एक कस्टमर जिसने आना है शदारा पेंट से दूर से, वो 200 रुपया खर्च करके यहाँ से 20 रुपये का फ़ायदा नहीं उठाएगा, वो कहेगा मुझे 500 का फ़ायदा मिले तो फिर ही आएगा। तो अब इन्होंने ऑलरेडी 446 स्टोर बंद कर दिए हुए हैं और 500 और करने के ऊपर गौर कर। मतलब ये भी न्यूज़ है हमारे पास, कंफर्म मतलब ये नहीं है। हम भी न्यूज़ ही देखते हैं कि 46 ने बंद कर दिए, 500 मजीद करने हैं। हमें तो यहाँ तक मतलब देखा है कि 1500 बंद कर रहे हैं टोटली स्टोर। अब स्टोर बंद करना इसका कोई हल नहीं है। ये ऑल ओवर पंजाब है कि ऑल ओवर पाकिस्तान? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने गौर करने का रीज़न दिया है कि महंगाई में कमी की वजह से हम लोग ये बंद कर रहे हैं? ये तो सरासर गलत है। ये तो कोई मतलब बात बनती नहीं है कि स्टोर बंद करने से महंगाई कम होगी। हाँ, जो वो बहाना लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि सब्सिडी बंद करने की वजह से अखराजात ज़्यादा है, इनकम कम है। ठीक है, तो हम स्टोर बंद करके जो है ना वहाँ सेविंग करेंगे, बचत करेंगे। जैसे अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली, जो 26-27 को मिलती थी, अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली। तो यूटिलिटी स्टोर को जो सैलरीज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से खुद करते थे ना, लेकिन अब सेल नहीं से हमारे पास पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी हमसे दिलवा दी 17 अरब की, लेकिन अभी तक वो 17 अरब रिलीज़ नहीं की है। वो रिलीज़ करे तो हमारा काम चले, हम अपना खुद चला लेंगे। तो जो गरीब आवाम आती है उनके बारे में क्या वो क्या कहते हैं कि बदवाएँ देती है गवर्नमेंट को, फ्रैंकली गवर्नमेंट को बदवाएँ देती है। सही? तो सर आप बताएं प्लीज़ काइंडली कि क्या ये ठीक हो रहा है यूटिलिटी स्टोर्स का बंद होना या नहीं? नहीं, ये बंद तो नहीं होना चाहिए। जो चलेगा तो गरीबों को रिलीफ मिलेगा ना, अगर ये नहीं चलेगा तो फिर क्या रिलीफ मिलना है उसको। इसमें तमाम तरह अशिया है साथ, आप लोग क्या सब्ज़ी वगैरह भी सेल आउट कर रहे हैं सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स में, ये ज़रूरत का सामान? नहीं, सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, वो दूसरी हैं, दालें हैं, चावल हैं, साबुन पेस्टें हैं, चीनी है, घी आटा है, ये है, सब्ज़ी वगैरह नहीं है। तो आप कौन सी मार्केट से जाके ये सारा सामान लाते हैं? हम नहीं लाते, ये महकमा ही परचेज़ करता है, वो इधर भेजते हैं जी, सेंट्रल परचेज़ है ना, वो भेजते हैं, फिर हमने सेल करना होता है आगे सारा। राइट, तो ये आप लोगों की रेट लिस्ट ये लगी हुई है सारी। आपको क्या लगता है कि कितना आप लोग यहाँ पे रिलीफ आवाम को ऑलरेडी दे रहे हैं? तो अब एक बंदा अगर आ रहा है तो वो कितने की शॉपिंग मैक्सिमम करके लेके जा रहा है? रिलीफ तब भी मिलेगा ना अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अब सब्सिडी नहीं है, रिलीफ नहीं है, तो कस्टमर नहीं आएगा।
मतलब कि यूटिलिटी स्टोर वाले भी अब सारे के सर पकड़ के बैठ गए हैं। जी सर, आप क्या कहते हैं कि गरीब आवाम के लिए ये वाले जो ये लोग स्टेप उठा रहे हैं सही है? आवाम के लिए ये अच्छा अदारा है, रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम रोटी खाने से मजबूर हो गई है। हम एम्प्लॉय जितने भी हैं हम भी मजबूर हैं, हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। गवर्नमेंट को चाहिए जुल्म ना करे और रिलीफ दे और आवाम को सहूलत दे। सहूलत नहीं दे रही गवर्नमेंट, गरीब आवाम बददुआएं दे रही है। तो कब से लेके कब तक आपका ये स्टोर ओपन होता है? ये सुबह 8:30 बजे से लेके 6 बजे 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक ये ओपन होता है। और यूटिलिटी स्टोर्स अब जो गौर करें ये लोग कि 500 मजीद बंद करने हैं, तो उसमें आप लोगों के पास कोई इलाके का पता है आपको कि कहाँ कहाँ पे बंद करेंगे? पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आवाम की दुआ लेनी चाहिए, बददुआ न ले गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम के फलाह बहबूद का काम करे, वो नहीं काम कर रहे। आपको क्या लगता है कि कौन सी हुकूमत में ज़्यादा आपका काम सही चल रहा था? सबका दौर सारे ही अच्छे थे, ये सबसे गंदा दौर रहा है। आपका दौर वैसे इनका भी था एक दौर में। वो भी गंदा था। पिछला दौर जो इनका था वो भी बुरा था, ये भी बुरा, ये खुद लोग बुरा करते हैं। गरीब का नहीं सोचते, अपने पेट भरने की इनको पड़ी हुई है। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम के हाल के ऊपर रहम खाए और ये अदारे को चलने दे। अदारा चलेगा तो गरीब आवाम खाए, पेट भर के खाएगी, दुआ देगी, नहीं तो बददुआएं दे रही है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।